नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी आईएसआई वाले गुलाबी नोट के सीक्रेट बाजार की। यकीन करना मुश्किल है कि मेड इन पाकिस्तान वाले गुलाबी नोट का भारत में सीक्रेट बाजार है। ऐसा बाजार जहां 2000 के जाली नोटों की सौदेबाजी होती है। आखिर कहां है आईएसआई का वो सीक्रेट बाजार? क्या है मेड इन पाकिस्तान वाले नकली नोट की रेट लिस्ट? आईएसआई वाले गुलाबी नोट का सीक्रेट बाजार। एक 1000 में जाली नोट की खेप बांग्लादेश टू इंडिया। ₹5000 में हिंदुस्तानी बॉर्डर से मालदा तक। ₹1000 दो, 2000 का जाली नोट लो। देश के 10 शहरों में पहुंचा जाली गुलाबी नोट। जाली नोट के बड़े राजदार का बड़ा खुलासा। नकली नोट सिंडिकेट का प्लान 2000। इन्हीं कटीले तारों को पार करते ही नकली नोट की खेप एक झटके में हिंदुस्तान तक पहुंच जाती है। और अब फेक करेंसी पर जो खुलासा हुआ है वो सनसनीखेज है। यकीन नहीं होता कि आईएसआई की नोट फैक्ट्री में ना सिर्फ गुलाबी नोट छापे जा रहे हैं, बल्कि नकली नोट के काले धंधे का पूरा पैटर्न बदला जा चुका है। नकली नोट का रूप तो वही है, लेकिन काले धंधे से जुड़े खिलाड़ियों की नई भर्ती हुई है। और तो और 2000 के जाली नोट का रेट भी बढ़ा दिया गया है, जो 50 और 100 रुपए के जाली नोट से काफी ऊंचा है। मसलन पाकिस्तानी टकसाल में तेजी से गुलाबी नोट छापे जा रहे हैं। 3 महीने के अंदर ही जाली नोट की क्वालिटी सुधारी गई। असली नोट में मौजूद 17 सिक्योरिटी फीचर में 11 मैच हुए। नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेट बढ़ाया गया। 2000 के जाली नोट के बदले 1000 का रेट रखा गया। नकली नोट की डिलीवरी के लिए नाबालिगों की भर्ती हुई। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद आईएसआई की नोट फैक्ट्री में सिर्फ 100 और 50 के जाली नोट छापे जा रहे थे। इस करेंसी के फेक नोट में मुनाफा बहुत कम था। यही वजह है कि गुलाबी नोट की प्रिंटिंग को सुधारने के लिए पाकिस्तान के सरकारी टकसाल में नोट छापे जा रहे हैं। पहला नोट काफी डल है, सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे से नहीं हूबहू बनाए जा सके हैं, लेकिन बाकी के जो 2 नोट हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं, इनमें सिक्योरिटी फीचर्स को हूबहू नकल कर लिया गया है। आखिर पाकिस्तान के नोट रैकेट के वो इंडियन एजेंट कौन है? कैसे मालदा से देश के अलग अलग शहरों में 2000 के जाली नोट की खेप पहुंचाई जा रही है? क्या है आईएसआई का प्लान 2000? 1000 रुपए में 2000 का नकली नोट। जी हां, यही रेट है पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच रहे नकली नोट का। जांच एजेंसियों के मुताबिक नोटबंदी के बाद आईएसआई की नोट फैक्ट्री पर ताला लग गया था और जाली नोट का पूरा कारोबार डूब गया था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी टकसाल में गुलाबी नोट छापे जा रहे हैं। आखिर कैसे यह काला धंधा चल रहा है, आपको दिखाते हैं।
कहीं आपकी जेब में मेड इन पाकिस्तान वाला गुलाबी नोट तो नहीं? क्या आपका गुलाबी नोट रंग बदलता है? क्या आपके पास मौजूद 2000 का नोट ऐसा दिखता है? यकीन नहीं होता। पाकिस्तानी टकसाल में छपे 2000 के जाली नोट की बड़ी खेप बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी है। बीते कुछ हफ्तों में फेक करेंसी के काले धंधे से जुड़े हिंदुस्तानी एजेंटों की गिरफ्तारी इसका सबूत है। पश्चिम बंगाल के मालदा में पिछले 2 महीने के भीतर फर्जी नोट के 6 मामले पकड़े गए हैं। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कभी 96,000, कभी 92,000 तो कभी 2 लाख के फर्जी नोट बरामद हुए हैं। सभी 2000 के फर्जी नोट हैं। और पहला जो मामला था वो नोटबंदी के महज 2 महीने के भीतर ही पकड़ा गया था, जहां नोट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। और पहले के जो 3 मामले थे वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास हुए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मामले हुए हैं वो मालदा शहर और उसके आसपास हुए हैं और नोटों की क्वालिटी अब काफी अच्छी हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर नई बरामदगी के साथ जाली नोट की क्वालिटी पहले से बेहतर होती जा रही है। ये तब है जब आईएसआई की नोट फैक्ट्री में छपे गुलाबी नोट के तमाम सिक्योरिटी फीचर असली से मैच कर रहे हैं। मुश्किल है यकीन करना कि 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर असली जैसे नजर आते हैं। बंगाल पुलिस के साथ एनआईए पाकिस्तान की गुलाबी साजिश की परतें उधेड़ने में लगी है। अभी तक पुलिस के हाथ लगे जाली नोट के इंडियन एजेंट ने भी जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। बांग्लादेश से फेक करेंसी भारत पहुंचती है। बॉर्डर से नाबालिग जाली करेंसी मालदा लाते हैं। प्लान के तहत नाबालिग को कुरियर बनाया गया। छोटी उम्र के बच्चों को मोहरा बनाया जाता है। रैकेट में शामिल होने के लिए लालच दिया जाता है। धंधे से जुड़ी बड़ी मछलियां पर्दे के पीछे रहती हैं। सारा खेल पैसों का लालच देकर लोगों को जाली नोट के कारोबार में शामिल करने का है। यही वजह है कि बंगाल का मालदा जिला नकली नोट का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। देश में जिस वक्त कलर फोटोकॉपी वाले गुलाबी नोट पकड़े जा रहे थे, तभी से मालदा में मेड इन पाकिस्तान नोट पकड़े जा रहे हैं। यह बात देश की जांच एजेंसियों को पता है कि ये जो भी जाली नोट बना रहे हैं ये पाकिस्तान का मोटिवेशन से ये इंडियन इकोनॉमी को रूइन कराने के लिए ये हो रहा है। ये बांग्लादेश में ही छप रहा है बोल के कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान वाले गुलाबी नोट की तहकीकात के दौरान जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि गुलाबी नोट के नए धंधे की नई रेट लिस्ट आईएसआई ने बनाई है। मसलन 2000 का नकली नोट 1000 में मिलता है। नकली नोट का धंधा आईएसआई के एजेंट करते हैं। आईएसआई के बांग्लादेशी एजेंट बॉर्डर तक नोट पहुंचाते हैं। बॉर्डर से इंडियन एजेंट जाली नोट मालदा लाते हैं। कुरियर को बड़े एजेंटों की जानकारी नहीं होती। कुरियर तो 500 रुपए पर काम करते हैं। बांग्लादेश से भारत 1 लाख के फर्जी नोट को लाने वाले को कमीशन के तौर पर 1000 रुपए मिलते हैं और इसके बाद बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर मालदा शहर की ओर जो इन फर्जी नोटों के बंडल को लाता है, 1 लाख रुपए पर उसे 500 रुपए का कमीशन मिलता है। शुरुआत में 1-2000 के नोट पर 1200 रुपए असली नोट दिए जा रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग के कारण अब ये जो रेट है ये 1000 रुपए हो गया है, यानी 2000 के एक नोट पर असली 1000 रुपए मिलते हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ा दी गई है, तो मालदा पर खुफिया एजेंसियों से लेकर एनआईए की पैनी नजरें हैं। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जाली नोट का काला धंधा मालदा और आसपास के इलाकों तक फैल रहा है, जहां से नकली नोट की सप्लाई देश के अलग अलग शहरों तक हो रही है। तफ्तीश में पता चला है कि मालदा में बड़े पैमाने पर 2000 के जाली नोट डंप किए जा चुके हैं। ये सभी नोट मेड इन पाकिस्तान हैं और कुछ नोट में तो बांग्लादेशी पेपर का भी इस्तेमाल किया गया है। यह खुलासा पहले ही हो चुका है। यही वजह है कि जांच टीम का पूरा फोकस पकड़े गए आरोपियों पर टिका हुआ है। हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्यों बुर्का पहन कर आया कातिल। यकीन नहीं होता मैं अब कहानी बुर्के में आए बहरूपीय कातिल की। मुंबई में कत्ल की अजीब कहानी सामने आई है, जहां कत्ल से पहले हत्यारा लड़कियों की तरह देखने के लिए मेकअप करवाता है, फिर बुर्का पहनता है। इतना ही नहीं, लड़की की तरह आवाज निकालकर वो कातिल शिकार के फ्लैट का दरवाजा खुलवाया था। आखिर क्या है बुर्के वाले उस कातिल की कहानी, आपको दिखाते हैं।
लिपस्टिक लगाई, बुर्का पहना, महिला जैसी आवाज निकाली और हो गया हाई प्रोफाइल मर्डर। बुर्के में आया बहरूपिया कातिल। लिपस्टिक लगाया हुआ था, कान में इयररिंग्स पहना हुआ था, मतलब हर चीज़ पहना हुआ था और आंखों में काजल लगा हुआ था, पाउडर लगाया था। उम्र मैं कभी नहीं सोच सकती थी करके इतनी हद तक के गिर जाएगा। बिस्मिल्लाह जिस खतरनाक कातिल का हुलिया बता रही है, उसी बहरूपिये कातिल ने बिस्मिल्लाह के पति अली आबिद भानपुर वाला को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इसकी आंखों के सामने। पेशे से बिल्डर अली आबिद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बिस्मिल्लाह के साथ 18 दिन पहले निकाह किया था। वही निकाह अली आबिद की मौत का सबब बन गया। ये कहानी आपको बताएं, उससे पहले बहरूपिये कातिल के बारे में सुनिए। कोई बुरखे वाली औरत दिखी मुझे और बोले, लेडीज की आवाज़ में निकाल के बोले करके ये खजूर और ये पानी, मतलब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोली, बोले खजूर और ये पानी आबे जमजम का, बोले ये ले लो। तो मैंने बोली चलो, उस चीज़ के लिए तो मैं ना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो मैंने दरवाज़ा पूरी तरह से खोली, वो थैली मैंने ली उसके हाथ से, तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का मारी। तो मैंने बोली ये औरत मुझे धक्का क्यों मारी है, क्योंकि उसका मतलब चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। दिल दहला देने वाली यह वारदात मुंबई के अंबोली इलाके की है। अपार्टमेंट की सुरक्षा को चकमा देने के लिए कातिल बुर्का पहनकर आया था और तो और उसने महिला की आवाज निकालकर बिस्मिल्लाह से फ्लैट का गेट खुलवाया था। जैसे ही गेट खुला, कातिल ने हमला किया और चंद सेकंड में अली को मौत के घाट उतार दिया, जबकि खुद को कमरे में बंद करके बिस्मिल्लाह ने जान बचाई। उसने पूरी तरह से उनको मतलब पूरा मारा, मतलब घुसा रहा है, निकाल रहा है, और मेरी बहन के बच्चे भी वहाँ खड़े थे, जूही, इकरा, खालिद, इन लोग सब खड़े थे। और फिर वो मेरे पीछे भाग गया। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करी तो उसने बेडरूम के दरवाजे को भी धक्का मारा। उतने में मैंने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर दी थी और मेरे हाथ से खून निकल ही रहा था कि आइरिस पार्क के इसी बिल्डिंग को लग करके मुंबई के अंबोली पुलिस थाना पड़ता है। हत्या होने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें भी ये पता नहीं लग पाया कि हत्या को अंजाम देकर के जो आरोपी है वो फरार हो गया। कुछ ही देर के बाद जैसे ही हंगामा हुआ, इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बुर्के में आया वो बहरूपिया कातिल कोई और नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह का पहला पति उमर शेख है। पुलिस के मुताबिक दोनों का तलाक तक हो चुका है और दोनों बच्चे बिस्मिल्लाह के साथ रहते थे। यही वजह थी कि उमर नहीं चाहता था कि बिस्मिल्लाह दूसरी शादी करे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था, लेकिन किसे पता था कि यही झगड़ा एक दिन खौफनाक कत्ल की वजह बन जाएगा। खुद का हुलिया बदल के आया था, इसलिए जो यहाँ कंप्लेनेंट है औरत, वो उसको पहचान नहीं पाई, उसको मेड सर्वेंट समझ के एंट्री दी थी। आगे उसका हमारा तहकीकात चालू है। पुलिस ने कातिल उमर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उमर के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ उमर के घर वाले पूरे मामले को साजिश करार दे रहे हैं। घर वालों का कहना है कि उमर को प्लानिंग के तहत फंसाया गया है। जो बुर्का पहन के गया है या मेरे भाई ने इंसिडेंट किया या उसको उकसा के बुलाया गया है, ये किया गया, उसके बारे में हम लोग को ये नहीं है कि भाई ये ऐसा कर सकता है लड़का, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। यकीन नहीं होता। मैं आज बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200।